क्वांटाइज्ड एनर्जीज, मखसूस तवानाइयाँ, मुतय्यन तवानाइयाँ, मुअय्यन तवानाइयाँ। हम पहले पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के गिर्द मुख्तलिफ मदारों में गर्दिश करते हैं, हर मदार का जो रदास है उसकी कीमत मखसूस होती है। हर मदार में जो इलेक्ट्रॉन गर्दिश करता है, हर मदार का मरकज़ से जो फासला है वो मखसूस और मुअय्यन कीमत का हामिल होता है। इसी तरह इन मदारों में इलेक्ट्रॉनों के पास तवानाइयाँ भी मखसूस होती हैं। इन मदारों की तवानाइयाँ भी मखसूस हैं। पहले मदार में तवानाई और होगी, दूसरे में और होगी, तीसरे में और होगी। ऐसा नहीं है कि पहले और दूसरे मदार के दरमियान में भी कुछ मदार मौजूद हैं, वहाँ भी इलेक्ट्रॉन गर्दिश करता है, वहाँ भी तवानाई है। ऐसा नहीं है। मखसूस मदारों में गर्दिश करता है और इलेक्ट्रॉनों के पास उन मदारों में गर्दिश करते हुए तवानाई भी मखसूस होती है। आइए हम उनकी कीमत निकालते हैं। लेट अस नाउ कैलकुलेट द टोटल एनर्जी En ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट। बोहर के मदार में इलेक्ट्रॉनों के पास जो तवानाई है उसकी कुल कीमत निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन की कुल तवानाई हम निकालते हैं। En इज सम ऑफ Ke एंड Pe ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो En है वो इलेक्ट्रॉन की हरकी तवानाई और पोटेंशियल तवानाई का मजमुआ है। सो En इज इक्वल टू Ke प्लस U। तो हम En को लिख सकते हैं Ke जमा U। Ke तो हरकी तवानाई और U पोटेंशियल तवानाई। ऊपर जो Pe लिखा है उसकी जगह पे हमने U लिख दिया। अब बराबर हुआ हाफ mv²n। तो Ke की जगह पे लिखा 1/2 mv²n और U की जगह पे लिखा -Ke²/Rn। आपको पता है -Ke²/Rn क्या है? पोटेंशियल तवानाई है। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बरक़े सकूनी की क़ुव्वत, इस क़ुव्वत की वजह से जो इलेक्ट्रॉन के अंदर या चार्जशुदा ज़र्रे के अंदर तवानाई मौजूद होती है उसे हम बरक़े सकूनी की तवानाई कह सकते हैं। तो ये क्या है? ये दोनों तवानाइयों का मजमुआ है और इसे हमने मसावात नंबर 10 से ज़ाहिर किया है। कौन सी? हरकी भी और बरक़े सकूनी की भी। तो वी नो दैट हाफ mv²n बराबर है Ke²/2Rn। तो इन दोनों तवानाइयों का हमने अब मवाजना किया। हरकी तवानाई जो इलेक्ट्रॉन के पास मौजूद होती है और बरक़े सकूनी की तवानाई जो इलेक्ट्रॉन के पास मौजूद होती है, इन दोनों का हमने मवाजना किया और मसावात नंबर 11 से ज़ाहिर किया। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ Ke इन इक्वेशन 10, जो Ke की कीमत है यानी 1/2 mv² बराबर Ke²/2Rn। तो Ke की कीमत क्या है? Ke²/2Rn। इसे हमने दर्ज किया मसावात नंबर 10 में। मसावात नंबर 10 में जहाँ 1/2 mv²n लिखा है वहाँ पे मसावात नंबर 11 वाली कीमत दर्ज कर दी। तो क्या आया? En बराबर Ke²/2Rn मनफी Ke²/Rn। ये कीमत हमने वहाँ पर दर्ज कर दी। तो बराबर हुआ Ke²/2Rn। पहली में से दूसरी को मनफी किया तो ये जवाब आया। इसे हमने मसावात नंबर 12 से ज़ाहिर किया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ Rn फ्रॉम इक्वेशन 8। पहले मसावात नंबर 8 से Rn की कीमत निकाल चुके हैं बर्दाश्त के ज़िमन में। तो वी गाट हमने क्या कीमत ली? En बराबर हो गया -1/n² इंटू 2π² K² me4/h²। ये तो कापी पेंसिल आपके पास होगी और एक एक स्टेप, एक एक मरहले में जो कीमतें हैं वो आप अपने हाथों से निकाल कर देखते जाएं। एक तो जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिर इनकी कीमतें कैसे निकालनी हैं ये आप अपने हाथ से कर लेंगे तो ये आपको समझ भी आ जाएंगी और इनके निकालने का तरीका भी आपको आ जाएगा। तो En की कीमत हो गई, ये बराबर हुआ -E0/n²। इसे हमने मसावात नंबर 3 से ज़ाहिर किया। ये कुल तवानाई होगी इलेक्ट्रॉन के पास। वेयर E0 इज इक्वल टू 2π² K² me4/h² इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कीमत जो पीछे वाली मसावत नंबर 13 थी उसमें ये मुस्तकिल कीमत है और इसकी कीमत आगे निकाली, इन सब की कीमतें दर्ज कर दें तो आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
which is the energy required to completely remove an electron from the first Bohr orbit। पहले बोहर के मदार से इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल तौर पर निकाल बाहर करने के लिए तवानाई की जो ज़रूरत होती है वो है कितनी, -13.6। यानी ये वो तवानाई है जो बोहर के पहले मदार से इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल तौर पर बाहर निकालने के लिए ज़रूरी होती है। दिस इज़ कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी। ये आयनसाजी के लिए दरकार तवानाई कहलाती है। द आयोनाइजेशन एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन मे बी प्रोवाइडेड बाई कोलिजन विद एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन। आयनसाजी के लिए जो दरकार तवानाई है वो इस तरह भी मुहैया की जा सकती है कि बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आकर तसादुम करे। जो एटम के साथ मुंसलिक इलेक्ट्रॉन है पहले मदार में जो मौजूद है वो बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आता है और उसके साथ आकर टकराता है, इतनी तवानाई के साथ टकराता है कि उसको निकाल बाहर करता है। तो वो भी कितनी तवानाई से टकराएगा, वो भी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ। द मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को तेज़ रफ्तार बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉन की रफ्तार में इजाफा करने के लिए, एक्सेलरेट का मतलब है सुरत रफ्तारी, रफ्तार में तेज़ी लाना। द मिनिमम पोटेंशियल, कम से कम पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल आप समझें कि धक्का है, जो इलेक्ट्रॉनों को जो धक्का मिलता है उसे हम पोटेंशियल कह देते हैं, और उसके नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन बहते हैं और वो बहने से करंट पैदा होता है। द मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस द आयोनाइजेशन। कम अज़ कम जो धक्का है, कम अज़ कम जो पोटेंशियल है जो बैरूनी इलेक्ट्रॉन की रफ्तार में तेज़ी लाने के लिए ज़रूरी होता है टू प्रोड्यूस आयोनाइजेशन, आयनसाजी पैदा करने के लिए। हमने पहले बात की है ना कि बाहर से इलेक्ट्रॉन जो आकर टकराता है एटम से मुंसलिक इलेक्ट्रॉन के साथ तो वो उसे निकाल बाहर करता है। जो बैरूनी इलेक्ट्रॉन है उसे कितनी तवानाई के साथ धक्का दिया जाए, कितना धक्का दिया जाए कि वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराए और इसे निकाल बाहर करे, आयनसाजी पैदा करने के लिए। और वो पोटेंशियल, वो धक्का, वो कहलाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनसाजी के लिए दरकार पोटेंशियल। 10 फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। n क्या है, मदार की कीमत है, पहला मदार, दूसरा मदार, तीसरा मदार, और इस तरह आगे चलते जाएगा। 10 फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3। जब मदार की कीमत 1 2 3 हो, वी गेट द अलाउड एनर्जी लेवल्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के हम इजाज़त याफ्ता सतहें, हाइड्रोजन आइटम की इजाज़त याफ्ता तवानाई की सतह हम इस तरह से हासिल कर लेते हैं। ये इजाज़त याफ्ता क्या है कि इनके दरमियान कोई तवानाई की सतह मुमकिन नहीं है, ये मखसूस तवानाई की सतह हैं। इनकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये क्या है, En इज इक्वल टू -E0, ये -E0 डिवाइडेड बाई 4 और E0 डिवाइडेड बाई 9 और -E0 डिवाइडेड बाई 16। पिछली मसावत नंबर 13 को अगर हम देखें तो उसमें ये कीमतें हम दर्ज कर देंगे। n की कीमत 1 दर्ज करेंगे तो पहली कीमत आएगी, 2 करेंगे तो दूसरी आएगी, 3 करेंगे तो तीसरी, 4 करेंगे तो चौथी, और इस तरह से हम इजाज़त याफ्ता जो तवानाई की सतह हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन गर्दिश करता है न्यूक्लियस के गिर्द, उनकी कीमत हम निकाल सकते हैं। The experimental value of binding energy of the electron in a hydrogen atom is very near to the predicted value of the Bohr theory। फिक्र को मैं दोबारा पढ़ता हूँ और समझाता हूँ। The experimental value, तजर्बाती कीमत, of binding energy, तरकीबी तवानाई की, इलेक्ट्रॉन जिस तवानाई के साथ न्यूक्लियस के साथ जुड़ा होता है या जितनी तवानाई चाहिए होती है न्यूक्लियस से अलग करने के लिए, उसे हम अंग्रेज़ी में बाइंडिंग एनर्जी, और उर्दू के तो कई अल्फाज हैं, बंधनी तवानाई कह सकते हैं, और तरकीबी तवानाई बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ है। द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी, तरकीबी तवानाई की तजर्बाती कीमत ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी तरकीबी तवानाई की जो तजर्बाती कीमत है, इज़ वेरी नियर टू दी प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ द बोहर थ्योरी। बोहर थ्योरी में जो मुजव्वज़ा की कीमत है उसी बाइंडिंग एनर्जी या तरकीबी तवानाई की
प्रिडिक्टेड, जिसकी पेशीनगोई की गई हो, जिसको जो तजवीज़ करदा कीमत है, मुजव्वज़ा कीमत है, जो तजर्बाती कीमत है वो मुजव्वज़ा कीमत के कमो बेश बराबर है। द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज़ इन द लोएस्ट एनर्जी स्टेट। हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो कम तरीन तवानाई की हालत में होता है। लोएस्ट एनर्जी स्टेट, कम तरीन तवानाई की हालत में होता है। कॉल्ड ग्राउंड स्टेट और नॉर्मल स्टेट, जिसे असासी हालत कहते हैं या फिर अमूमी हालत कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन सबसे निचली तवानाई की सतह पर मौजूद होता है और उस तवानाई की सतह को असासी हालत कहते हैं या फिर अमूमी हालत कहते हैं। When an electron is in the first Bohr orbit, जब इलेक्ट्रॉन बोहर के पहले मदार में होता है, इट इज़ सेड टू बी इन ग्राउंड स्टेट, तो ये असासी हालत में मौजूद होता है। तो ये फिर उस वक्त असासी हालत में मौजूद होता है, अमूमी हालत में मौजूद होता है। When it is in a higher orbit, जब ये ऊपर वाले मदार में जाता है, ज़्यादा तवानाई वाले मदार में जाता है, इट इज़ सेड टू बी एन एक्साइटेड स्टेट, तो ये फिर अंगेख्ता हालत में कहलाता है। अंगेख्ता हालत, मुश्तइल हालत या पुरजोश हालत। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब छलांग लगाता है नीचे वाले मदार से कम तवानाई से ज़्यादा तवानाई वाले मदार की तरफ, तो ज़्यादा तवानाई में वाले मदार में जाकर वो ज़्यादा मुश्तइल हो जाता है, ज़्यादा अंगेख्ता हालत में आ जाता है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू सम हायर स्टेट, जो तवानाई इलेक्ट्रॉन को दरकार होती है असासी हालत से ज़्यादा तवानाई वाली हालत में छलांग लगाकर जाने के लिए। इलेक्ट्रॉन अमूमी तौर पर असासी हालत में होता है, अमूमी हालत में होता है। जब इसको तवानाई दी जाती है तो फिर छलांग लगाकर ज़्यादा तवानाई वाले मदार में चला जाता है। तो कम असासी हालत से ज़्यादा तवानाई वाली हालत में जाने के लिए जो तवानाई चाहिए होती है इज़ नोन एज एक्साइटेशन पोटेंशियल। उसे हम इश्ताल अंगेज़ पोटेंशियल या इश्ताल अंगेज़ तवानाई या अंगेख्ता तवानाई भी हम कह सकते हैं।